भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि नया साल आने ही वाला है। मात्र 3 से 4 दिन रह गए हैं नए साल के लिए। तो ऐसा कौन सा उपाय करें नए साल के दिन कि आपका जो साल 2024 है वो बहुत अच्छा जाए, महादेव की कृपा आपके ऊपर हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जो भी व्यक्ति ये उपाय नए साल के दिन मतलब 1 जनवरी को कर लेता है, उसका सारा का सारा साल जो होता है मनोकामना उसकी पूर्ति होती है। महादेव उस पे कृपा बरसाते हैं। तो आप कौन सा उपाय कर सकते हैं कि आपकी जो कोई भी मनोकामना हो जो कि बहुत दिनों से पूरी हो नहीं रही है, नए साल के दिन ये उपाय करके देख लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा। 2 से 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा। चावल के दाने का उपाय बताऊंगा, उसके बाद अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है उसका भी उपाय बताऊंगा। अगर आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में कम लगता है, बाकी चीजों में ज्यादा लगता है, तो उसका मन जो है तो पढ़ाई में कैसे लगे, उसका अगर एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम में अच्छे से पास कैसे हो, पूरा आपको बताऊंगा उपाय। अभी जो हमारे शिव महापुराण कथा चल रही है, विट्ठल शिव महापुराण कथा, उसके भी नए नए उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उपाय पूरा अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने अच्छे से उपाय कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपको सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी और आपका वो जो जीवन है वो सुख में गुजरेगा और नया साल भी आपका अच्छा बीतेगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति से लिए उपाय है। मैं आपको पहला उपाय धन प्राप्ति का बताऊंगा, दूसरा उपाय कर्जे का बताऊंगा। तो अगर आपको धन प्राप्ति करना है, माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में चाहिए, तो आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल, 3 बूंद गंगा जल और 7 बेलपत्र। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव ने ही अभी अभी उनके लेटेस्ट जो कथा चल रही है श्री विट्ठल शिव महापुराण कथा, वहां से निकला हुआ है। आपको चाहिए 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। आप ध्यान से करिएगा इसको। करना कैसे, आपने 1 लोटा जल ले लिया तांबे के लोटे में, ध्यान रखिएगा स्टील के लोटे में नहीं चलेगा, आपको तांबे के लोटे में ही लेना है। और उसके बाद आपको जो जल है वो अपने घर से ही लेके जाना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जहां हैंड पंप दिख गया है कहीं से भी नहीं। आपको अपने घर से जल लेके जाना है। घर से जल लेके जाने के बाद आपको करना क्या है, उसमें 2 से 3 चीज मिलाना है। क्या क्या, सबसे पहले आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है उसी में। अब आपने 3 बूंद गंगा जल को मिला लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 बूंद गंगा जल के बाद 7 बेलपत्र। बेलपत्र आप जानते हैं और ये भी जानते हैं कि बेलपत्र महादेव को कितना ज्यादा पसंद है। आप कोई भी चीज चढ़ाए या न चढ़ाए, अगर आपने बेलपत्र का आपने चढ़ा दिया, आपको भोग लगा दिया महादेव को, तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं। तो आपको उसी लोटे में 7 बेलपत्र डाल देनी है। अब देखिए, जो बेलपत्र है उसमें ध्यान रखना है कि बेलपत्र अच्छी होनी चाहिए, कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और मुरझाई हुई भी नहीं होनी चाहिए। आपने उसी में डाल लिया, कितने डाल लिए, 7। अब ये लेके आप पहुंच गए शिव मंदिर 1 तारीख को नए साल को। अब पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो अर्पित करना है। कहाँ, अब बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा कि हमको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। नहीं, आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको जो नंदी भगवान होते हैं, नंदी महाराज, वहां अर्पित करना है, उन पे अर्पित करना है। कैसे अर्पित करना है, आप देखे होंगे नंदी महाराज हैं, उनके 2 पैर रहते हैं, एक बैठा हुआ एक उठा हुआ। तो नंदी महाराज को जो उठा हुआ पैर होता है वहां आपको वो अर्पित करना है, एक नाम लेके। कौन सा नाम, नंदीश्वर महादेव। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उनके उठे हुए पैर में आपको जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद उनके कान में, आपको भी पता है कि महादेव के पास अगर आपको बात पहुंचानी है तो नंदी भगवान को आपको प्रसन्न करना होगा, तो उनके नंदी भगवान के कान में अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद जो बेल पत्र है उसको आपको फेंकना नहीं है, जो बेल पत्र है 7 आपने लोटे में लिए हैं उसको आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है और अपनी मनोकामना मांगनी है। ये था पहला उपाय जो कि धन प्राप्ति का था। जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया है, आप वो कर्जा चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो नए साल में वो कर्जा कैसे चुकेगा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको लेना है इस उपाय में कच्चा दूध। अब आपने कच्चा दूध ले लिया, अब आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ आप जानते हैं जिसको वट वृक्ष भी बोलते हैं। आपको पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। देखिए, इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, और छोटा बच्चा हो या माताएं, महिलाएं, बुजुर्ग, कोई भी हो, पुरुष, सब कर सकते हैं। आपको कच्चा दूध लेके बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको बरगद की जो पेड़ है उसको 3 बार परिक्रमा करनी है। कितनी बार, 3 बार। 3 बार जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपके मन में जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, आपको मांग लेनी है।
है। इच्छा मांगने के बाद आपको जो बरगद का पेड़ है उसकी जो जड़ है वहां आपको कच्चा दूध अर्पित करना है, एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो आपने दूध लिया है उसकी जड़ में अर्पित करना है और मन में जो कोई भी इच्छा होगी आपको बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र अगर आपने इतना ही कर लिया तो आपके जीवन का जितना भी कर्जा है वो मात्र 2 से 3 महीने के अंदर सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय आपको अच्छे लगे होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।